प्रिय मित्रों, उत्पत्ति ग्रंथ में वर्णित नूह का पोत मसीह की कलीसिया का प्रतिरूप था। नूह के समय जल प्रलय हुआ, जिसमें चुने हुए 8 लोगों को छोड़ बाकी सारी मानव जाति का अंत हुआ। नूह का पोत उन 8 लोगों के लिए रक्षा का साधन बना। वो पोत बपतिस्मा का प्रतीक भी है, जिसमें प्रवेश करने से या जिसे ग्रहण करने से मनुष्य की रक्षा होती है। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 6 1 से 4 तक वाक्यों में ईश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएल को ईश्वर की दुल्हन के रूप में वर्णित किया गया है। ईश्वर अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उसे सर्वालंकृत पेशी के रूप में सजाता है। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ सकते हैं कि ईश्वर इस्राएली जनता को किस प्रकार मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर प्रतिज्ञा देश कनान की ओर ले गया। ईश्वर उनके साथ रहा, उनके साथ चला और उसने सभी प्रकार की विपत्तियों से उनकी रक्षा की। उनके खान पान की चमत्कारिक रूप से व्यवस्था की। ईश्वर की यह चुनी हुई जनता समय की पूर्ति में संपन्न होने वाली कलीसिया का ही पूर्व रूप थी। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 में वर्णित स्वर्गीय यरूशलेम कलीसिया के भावी महत्व की ओर संकेत करता है। नवीन यरूशलेम सर्वालंकृत है। इस धरती पर पीड़ाएं सहकर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर के साथ ईमानदार रखे व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए नए यरूशलेम में न दुख पीड़ाएं हैं और न ही कोई अधर्म का प्रभाव। वहां सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब कहीं और सब कुछ में ईश्वर है। वहां अंधकार नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है। सब कहीं सर्वत्र ईश्वर का राज्य, उसका शासन ही चलता है। आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार समुद्र की लहरों से लड़ रहे शिष्यों की रक्षा के लिए प्रभु समुद्र पर चलते हुए आए थे। शिष्यों की नाव कलीसिया का ही प्रतिरूप है। याद रहे, तिबेरियो समुद्र में शिष्यों को कई बार झंझावातों से लड़ना पड़ा था और हमेशा प्रभु ने उनके साथ रहकर उनकी रक्षा की। यह नाव कलीसिया का प्रतीक है। संसार के अंत तक कलीसिया को विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा ही। समस्याएं खड़ी होती है, कभी भीतर से तो कभी बाहर से। बाहरी शक्तियों की अपेक्षा भीतर की शक्तियां अधिक खतरनाक है। शत्रुओं की संख्या और तैयारी देख हम भयभीत या विचलित न हो। सब कुछ को नया मोड़ एवं नई दिशा देने के लिए समर्थ प्रभु नाव में है, कलीसिया में है। प्रभु की योजना में भरोसा रखते हुए हम आत्मविश्वास के साथ
आगे बढ़ते चले। जय यीशु।